प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार पासवान, राजकीय कृत +2 उच्च विद्यालय नगर उटारी गढ़वा। आज मैं उपस्थित हूं 12वीं कक्षा हिंदी की ऐच्छिक पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड में संकलित कविता मैंने देखा एक बूंद की व्याख्या को लेकर। इससे पूर्व की कविता यह दीप अकेला पढ़ने के क्रम में मैंने अज्ञेय जी की जो सामान्य परिचय है उसे पढ़ लिया है। सो मैं अज्ञेय जी का परिचय न पढ़ते हुए मैंने देखा एक बूंद कविता की जो विषय वस्तु है उसे पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। तो मैंने देखा एक बूंद कविता में अज्ञेय ने समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षणभंगुरता को व्याख्यायित किया है। यह क्षणभंगुरता बूंद की है, समुद्र की नहीं। बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग से रंग जाती है। क्षण भर का यह दृश्य देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व भी दिखने लग जाता है। विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को और क्षणभंगुरता को प्रतिष्ठापित किया है। यह आपकी कविता की विषय वस्तु हो गई, लेकिन देखने में छोटी सी लगने वाली यह कविता भावार्थ के मामले में व्यापकता को लिए हुए है। भारतीय दर्शन को समेटे हुए यह कविता यदि विद्वानों की सभा में व्याख्या करने के लिए रख दिया जाए तो घंटों घंटा इस पर विचार दिया जा सकता है। आइए हम लोग भी इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं कविता की पंक्तियों को पढ़ता हूँ, इसके बाद कठिन शब्द, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या विशेष इत्यादि बताऊंगा। तो पंक्तियां हैं। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। इसमें जो कठिन शब्द आया हुआ है सबसे पहले मैं उसे देख लेता हूँ। सबसे पहले है आपका बूंद। बूंद का अर्थ होता है पानी की बूंदे या जल का अंश। इसके बाद है सहसा, इसका अर्थ होता है अचानक से। सागर का अर्थ होता है समुद्र। क्षण भर का अर्थ होता है थोड़े समय के लिए। विराट का अर्थ होता है बहुत बड़ा या ब्रह्म। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। उन्मोचन का अर्थ होता है मुक्त करना या ढीला करना। नश्वरता का अर्थ होता है नाशशीलता या मिटना, समाप्त हो जाना। अब आप कविता की व्याख्या लिखने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ। तो आपका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड में संकलित कविता मैंने देखा एक बूंद से ली गई है। इसके रचनाकार सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञेय जी हैं। अब आप लिखेंगे प्रसंग। आपका प्रसंग होगा इन पंक्तियों में कवि ने क्षण के महत्व एवं क्षण भंगुरता को प्रतीकात्मक तरीके से समझाया है। अब आप लिखेंगे व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि अज्ञेय जी ने कहा है कि उन्होंने अचानक से एक बूंद को सागर की जलराशि से अलग होते हुए देखा है। साथ ही उन्होंने देखा है कि उस बूंद में क्षण भर के लिए अस्त होते सूर्य की किरणें पड़ने से चमक आ जाती है और उस क्षण में वह बूंद अपनी सार्थकता को जता जाती है। यहाँ बूंद व्यक्ति का और सागर समाज का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में अज्ञेय जी कहते हैं कि इसी प्रकार व्यक्ति परमात्मा का अंश है जो सागर रूपी ब्रह्म से अलग होकर धरती पर जन्म लिया है। वह बूंद रूपी परमात्मा का अंश व्यक्ति जब तक धरती पर जीवित रहता है, इस क्षण में वह सांसारिक सामाजिक अनुभवों, समाज के ताप और दाब से एक बुद्धिमान सामाजिक व्यक्ति बनता है और समाज की भलाई कर अपनी सार्थकता साबित करता है। व्यक्ति के जीवन में क्षण का महत्व है। अब कवि को आगे की पंक्तियों में भारतीय दर्शन का ज्ञान हो जाता है। वे कहते हैं कि जो विराट अर्थात विशाल है, परम ब्रह्म है, वह सूना अर्थात अपनी विशालता को किसी को बताता नहीं है, परंतु उसके सामने जो ब्रह्म का अंश यानी व्यक्ति है, संसार से अनुभव प्राप्त कर उसके प्रकाश से प्रकाशमान्य है। वह समाज रूपी संसार के लिए अपनत्व का भाव रखता है।
वह व्यक्ति नश्वर अर्थात उसका नाश होना निश्चित है, लेकिन वह बूंद रूपी व्यक्ति जब तक जीवित है नश्वरता के दाग से भी मुक्त है। अंत में कवि का भाव है कि व्यक्ति नश्वर है, लेकिन जब तक वह जीवित है नश्वरता के दाग से मुक्त है, और जब तक वह नश्वरता के दाग से मुक्त है वह सांसारिक अनुभव को प्राप्त कर समाज की भलाई कर अपनी सार्थकता सिद्ध करता है। अब आप लिखिए काव्य सौंदर्य। इन पंक्तियों की भाषा साहित्यिक तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। कविता की रचना मुक्त छंद में हुई है। बिंबों और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। बूंद यहाँ व्यक्ति का और सागर परमात्मा यानी ब्रह्म का प्रतीक है। पंक्तियों में दार्शनिकता की भाव है। रंग गई में गवर्ण की आवृत्ति होने से आलोक छुआ, अपनापन में अवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, और पूरी कविता में रूपक अलंकार का संयोजन हुआ है। आपकी कविता की व्याख्या यहीं पर समाप्त हो रही है। मैं बहुत जल्द यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद कविता की जो प्रश्नोत्तर है उसे मैं लेकर आऊँगा। कविता आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।